श्री मां शारदा देवी, भगवान से लौकी कद्दू नहीं, शुद्ध प्रेम व ज्ञान मांगो। शारदा देवी डेथ एनिवर्सरी। श्री मां शारदा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन शिष्यों ने उनके कथनों को संग्रहित किया है। उनका जीवन ही उनका संदेश था। मानवता की सेवा करते हुए कठिन परिश्रम एवं बार बार मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 20 जुलाई 1920 को श्री मां शारदा ने देह त्याग दी। आज 100 वर्षों बाद भी जब उनके समय जैसी परिस्थितियां अपने आसपास पाते हैं तो उनके कथन याद आते हैं। छोटी सोच मत रखो। भगवान से लौकी और कद्दू के लिए प्रार्थना न करें, जबकि आपको हर दिल में शुद्ध प्रेम और शुद्ध ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रेरक वाक्य श्री मां शारदा देवी का है। शारदा देवी यानी नाम शारदामणि मुखोपाध्याय। उनका परिचय केवल इतना नहीं है कि वे बंगाल के 19वीं सदी के संत रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक सहयात्री थी, बल्कि वे उस वक्त की सामाजिक उन्नति और मानवीय चेतना के विकास की अग्रदूत भी थी। रामकृष्ण मठ के अनुयायी उन्हें श्री मां संबोधित करते हैं तो इसका कारण है कि उन्होंने प्राणी मात्र में भेद नहीं किया। फिर चाहे स्वामी विवेकानंद जैसा प्रखर आध्यात्मिक पुरुष सामने हो या डाकू अजमत या कोई चींटी, श्री मां शारदा देवी ने सभी को समान स्नेह और ममता प्रदान की। स्वयं अशिक्षित होने के बावजूद शारदा देवी ने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की। शारदा देवी का जन्म कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव जयरामबती में 22 दिसंबर 1853 को हुआ था। उस समय की परंपरा के अनुसार 5 साल की उम्र में उनकी शादी रामकृष्ण से हो गई थी। जब वे 18 वर्ष की हुई तब हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंची, जो रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि है। विवाहित होने के बावजूद दोनों ने गृहस्थ और मठवासी जीवन के आदर्शों को दर्शाते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि एक पुजारी के रूप में रामकृष्ण ने शारदा देवी को देवी काली के स्थान पर बैठाया और अनुष्ठान पूर्वक षोडशी पूजा की। रामकृष्ण ने शारदा को दिव्य मां का अवतार माना और उन्हें श्री मां संबोधित किया। श्री मां शारदा का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था। गंगा में अपना स्नान समाप्त करने के बाद वह सुबह होने तक मंत्र जप और ध्यान किया करती थी। ध्यान के घंटों को छोड़कर उनका अधिकांश समय रामकृष्ण और उनके भक्तों के लिए खाना पकाने में व्यतीत होता था। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद शारदा देवी धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। रामकृष्ण ने उन्हें अपने निधन के बाद अपना मिशन जारी रखने का आदेश दिया था और चाहते थे कि उनके शिष्य उनके और उनके बीच कोई अंतर न करें। वे अगले 34 वर्षों तक आंदोलन की आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनी रही। अमेरिकी सूफी लेखक लेक्स हिक्सन ने अपनी पुस्तक ग्रेट स्वान में संत रामकृष्ण परमहंस के साथ मुलाकातों को वर्णन किया है। इस पुस्तक में हिक्सन ने मां शारदा से भेंट के अनुभवों पर भी लिखा है। इसमें दर्ज है कि शारदा देवी को उनकी महिला साथी सुबह 3 बजे न जागने की सलाह देती है। शारदा देवी कहती हैं कि सुबह 3 बजे से पहले जागना और आधी रात के बाद ही निवृत्त होना कठिन काम है। लेकिन मैं कैसे ज्यादा सो सकता हूँ? मैं प्राणियों की कष्टदायी पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ। मेरे दिल की गहराई में चुपचाप दिव्य नाम दोहराने से ये सार्वभौमिक पीड़ा धीरे धीरे लालसा में बदल जाती है और अंततः रोशनी बन जाती है। मैं इस स्थिति को इतना स्पष्ट रूप से देखती हूँ कि मेरे लिए सोने के लिए प्रार्थना करना बंद करना मुश्किल है, यहाँ तक कि 1 घंटे के लिए भी नहीं। मैं कभी कभी सोची हूँ कि मैं सीमित मानव शरीर के बजाय यदि अनंत दिव्य रूप में प्रकट होती तो शायद पीड़ित प्राणियों के लिए और अधिक करने में अधिक सक्षम होती। वे हर हाल में प्रत्येक जीवित प्राणी की देखभाल करने को महत्व देती थी। एक बार का किस्सा है कि कक्ष में आई चींटी को किसी ने मारना चाहा तो उन्होंने उसे रोक दिया। श्री मां ने कहा कि उस चींटी में उन्हें रामकृष्ण परमहंस की छवि दिखाई दी। संदर्भ बताते हैं कि जो भी श्री मां के सानिध्य में आया उनकी कृपा का पात्र बना। यूं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रख्यात संत स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु जितना ही बल्कि उनसे कुछ अधिक महत्व गुरु मां शारदा देवी को देते थे। वे अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण निर्णय श्री मां की आज्ञा से ही लेते थे। किस्सा है कि जब विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने का प्रस्ताव आया तो वे श्री मां से आज्ञा लेने पहुंचे। तुरंत कोई उत्तर देने की जगह श्री मां ने कहा कि मैं सोचकर बताती हूँ। यह अचरज वाली बात थी। स्वीकृति या अस्वीकृति एक क्षण में ही दी जा सकती थी। कुछ देर बाद शारदा देवी भोजन पकाने के लिए रसोई में चली गईं। स्वामी विवेकानंद भी साथ थे। उन्होंने सब्जी काटने के लिए चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद चाकू लाकर दे दी। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद शारदा देवी ने प्रसन्न होकर स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। ये घटनाक्रम चौंकाने वाला था। स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि आप तो विचार करने वाली थी,
अब तुरंत ही स्वीकृति कैसे दे दी? इसमें क्या रहस्य है? शंका का समाधान करते हुए श्री मां बताया कि चाकू मानकर उन्होंने असल में परीक्षा ली थी। वे देखना चाहती थी कि विवेकानंद चाकू कैसे देते हैं। वे खुश हुई कि विवेकानंद ने धार वाला हिस्सा अपनी ओर रखकर हत्थे वाला हिस्सा श्री मां की ओर रखा। इससे पता चला कि वे दूसरों की सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा उठाने को तैयार है। गुरु रामकृष्ण परमहंस के निधन के उपरांत स्वामी विवेकानंद हमेशा श्री मां की चिंता किया करते थे। अपने गुरु भाई को एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि मां कितनी अनमोल है, इस बात को लोग अभी नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तुम्हें पता है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले इतना कमजोर और पिछड़ा है क्योंकि यहाँ शक्ति, नारी का अपमान किया जाता है। श्री मां ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो मार्ग प्रशस्त किया ही, बालिका शिक्षा को लेकर भी वे अत्यधिक आग्रही थी। 1895 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड गए थे, तब उनके विचारों से एक युवती मार्गरेट नोबल प्रभावित हुई थी। द 28 of January 1898 को मार्गरेट नोबल भारत आई और यहीं की होकर रह गई। द 25 of March 1898 को स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ब्रह्मचारिणी व्रत की दीक्षा देकर उनका नाम निवेदिता रखा। भगिनी निवेदिता ने उसी वर्ष कोलकाता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन श्री मां शारदा ने किया था। उन्होंने भगिनी निवेदिता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह दिया। भगिनी निवेदिता ने अपने गुरु की प्रेरणा से ऐसे समय में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जब संभ्रांत लोग भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। मां शारदा द्वारा की सेवा और भेद न करने के कई किस्से प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि विवाह उपरांत जब वे 18 वर्ष की उम्र में पिता रामकृष्ण के पास आ रही थी तो रास्ते में घना जंगल आता था। पैर में मोच के कारण वे तेज नहीं चल पा रही थी। समूह के लोगों पर खतरा भांपकर उन्होंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वे अकेली रह गई थी। रात में रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकुओं ने पूछा कि वे अकेली क्यों हैं, तो उत्तर दिया कि अकेली कहाँ है, उनके पिता और भाई तो हैं न साथ में। डाकुओं के लिए यह आश्चर्य का विषय था कि एक महिला उनसे डर नहीं रही है बल्कि उन्हें भाई और पिता कह रही है। डाकुओं की आंखें भर आईं। श्री मां के पैर की स्थिति देख डाकुओं ने उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। छुआछूत को किनारे रखकर वे डाकुओं के घर में रात रुकी। डाकू सम्मान उन्हें लेकर श्री रामकृष्ण के निवास पर पहुंचे। श्री मां की शरण में आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए पुत्रवत था। अनेक डाकू बदमाश उनके वात्सल्य और ममता भरे व्यवहार से सुधार के रास्ते पर चलने लगे थे। ऐसा ही एक किस्सा है कि एक डाकू अजमत का मां शारदा ने अमजद के द्वारा भक्तिपूर्वक लाए हुए फल फूल को स्वीकार किया और उससे कभी घृणा नहीं की। यह अपनापन सब देखकर अमजद और उसके साथी आनंद से भर गए। एक दिन अमजद को मां ने भोजन पर बुलाया। जब भतीजी नलिनी ने छुआछूत का ध्यान रखकर अमजद की थाली में रोटी दूर से फेंक कर दत्त तो श्री मां ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस तरह फेंक कर परोसने से किसको अच्छा लगेगा? क्या वह प्रसन्नता से भोजन कर पाएगा? श्री मां ने स्वयं अपने हाथों से अमजद का परोसकर खाना खिलाया। ये सब उदाहरण भले ही श्रद्धा में कहे गए किस्सों की तरह लगे, लेकिन समझा जाना चाहिए कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय खासकर बंगाली समाज में भेदभाव और छुआछूत की क्या स्थिति थी और किस तरह अपने आचरण और व्यवहार से संतों ने इस भेद को मिटाने का कार्य किया है। श्री मां शारदा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन शिष्यों ने उनके कथनों को संग्रहित किया है। उनका जीवन ही उनका संदेश था। मानवता की सेवा करते हुए कठिन परिश्रम एवं बार बार मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 20 जुलाई 1920 को श्री मां शारदा ने देह त्याग दी। आज 100 वर्षों बाद भी जब उनके समय जैसी परिस्थितियां अपने आसपास पाते हैं तो उनका अंतिम कथन याद आता है। मृत्यु से पहले मां शारदा ने अपने दुखी भक्तों को सलाह दी थी, यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष न ढूंढें, बल्कि अपने दोष देखें। पूरी दुनिया को अपना बनाना सीखो। कोई भी पराया नहीं है मेरे बच्चे, ये पूरी दुनिया तुम्हारी अपनी है। Flashes from Sri Ramakrishna. He is born in vain, who having attained the human birth, so difficult to get, does not attempt to realize God in this very life. First gain God, and then gain wealth, but do not try to do the contrary. If, after acquiring spirituality, you lead a worldly life, you will never lose your peace of mind. The digit 1 may be raised to a figure of any value by adding zeros after it, but if that 1 is omitted, zeros by themselves have no value. Similarly, so long as the jiva, individual soul, does not cling to God, who is the one, he has no value, for all things here get their value from their connection with God.
As a lamp does not burn without oil, so a man cannot live without God. The relation of Brahman to Sakti is that of fire to its burning property. The snake itself is not affected by the poison in its fangs, but when it bites, the poison kills the creature bitten. Likewise, Maya is in the Lord but does not affect him, while the same Maya deludes the whole world. It is Maya which reveals Brahman. Without Maya, who could have known Brahman? Without knowing Sakti, the manifested power of God, there is no means of knowing him. When attachment for wealth and sex is wiped out from the mind, what else is left in the soul? Only the bliss of Brahman. On 2 occasions the Lord smiles. First, when the doctor comes to the bedside of a patient who is seriously taken ill and is about to die, and says to his mother, "Why, madam, there is no cause for anxiety at all. I take upon myself the responsibility of saving your son's life." Next, he smiles when 2 brothers, who are busy partitioning their land, take a measuring tape, put it across the land and say, "This side is mine, that side is yours." The I, which makes a man worldly and attached to lust and wealth, is mischievous. The individual soul and the universal being are separated because this I comes in between them. If a stick is placed on the surface of water, the water will appear to be divided into 2 sections. The stick is the aham, the I. Take that away, and the water becomes again undivided.